वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग जो टाइप्स ऑफ मोशन है, आपका अप्लाइड साइंस का सेकंड चैप्टर, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है टाइप्स ऑफ मोशन, उसके न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले हैं। देखिए एकदम सिंपल टॉपिक है, ऑलरेडी इसके बेसिक कंसेप्ट आपने 10th स्टैंडर्ड में इसका स्टडी किया है। मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सलरेशन क्या होता है ये ऑलरेडी आपको मालूम है। इसके ऊपर जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बन रहा है उसकी जो न्यूमेरिकल है हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे 3 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। तो उसके ऊपर 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले जो टाइप 1 है उसके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इज आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बॉडी अगर मूव हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है, नहीं तो वर्टिकल मूव हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो उसके एग्जांपल है व्हीकल इन मोशन। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल जो स्टडी करने वाले हैं व्हीकल के न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले हैं, मतलब व्हीकल इन मोशन। देन उसका सेकंड एग्जांपल है ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट। हाइट से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। देन थर्ड एग्जांपल बॉल थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अगर बॉल को मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर फेंकता हूँ तो क्या इम्पैक्ट होगा, उसके न्यूमेरिकल हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे व्हीकल इन मोशन। तो उसमें जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बन रहा है, तो ऑलरेडी ये तीनों इक्वेशन आपको मालूम है, ऑलरेडी आपने इसका पढ़ाई किया है, इसका स्टडी किया है। देखिए पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपकी जो MCQ एग्ज़ाम है शायद उसमें 1 या 2 न्यूमेरिकल इसके बेस के ऊपर आ सकते हैं। आपका इक्वेशन 1 है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 ऑफ ए टी स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। t मतलब टाइम, टाइम आपका है सेकंड में। s मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में, और a मतलब यूनिफॉर्म एक्सलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये फार्मूले मालूम होना चाहिए, और उसका यूनिट क्या है, और u मतलब क्या, v मतलब क्या, आपको मालूम होना चाहिए। तो फिलहाल ये फार्मूले आप लिख लीजिए, देन हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मोशन के हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, शायद ऐसे न्यूमेरिकल आपको MCQ एग्ज़ाम में आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए आपको फार्मूलेज आने चाहिए। तो 3 फार्मूले अपने इक्वेशन ऑफ मोशन वो आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट एक्सलरेट फॉर 10 सेकंड एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिटरमाइन इट्स फाइनल वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे उन्होंने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन 1 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसका गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या हुआ, कार आपकी रेस्ट पोजीशन में, देन रेस्ट पोजीशन में थी, देन उसे स्टार्ट किया। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, u इज इक्वल टू 0, u आपका 0 है। इट एक्सलरेट फॉर 10 सेकंड, टाइम कितना हुआ आपका 10 सेकंड, एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आपका एक्सलरेशन कितना हुआ 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आपको यूनिट से पहचानना आना चाहिए उन्होंने क्या दिया है। एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, 10 सेकंड में उसने एक्सलरेशन कितना लिया 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यूनिट से पता चल रहा है एक्सलरेशन है, और टाइम t फॉर 10 सेकंड। टू डिटरमाइन फाइनल वेलोसिटी, टू फाइंड करने के लिए क्या बोला है, टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, एक ही बोला है यहाँ पे v आपको फाइंड करना है। तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग इसका यूज़ करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपका फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, v आपको फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 प्लस एक्सलरेशन 0.3,
इंटू टाइम कितना है 10 सेकंड, तो v इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, 0.3 इंटू 10 कितना आएगा 3 मीटर पर हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। वैसे हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में क्या क्या पूछा है उसका हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं, इसका आंसर आप लिख लीजिए, हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2, कार हैज इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया आपका 5 मीटर पर सेकंड, इट एक्सलरेट 10 सेकंड एट द रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए टाइम कितना है 10 सेकंड है, एक्सलरेशन कितना है 2.5, एक्सलरेशन कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिटरमाइन फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो टाइम में वो हमें फाइंड करना है। एक तो फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, देन सेकंड डिस्टेंस, द डिस्प्लेसमेंट एस आपको फाइंड करना है। सेम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। u का वैल्यू कितना है 5 प्लस एक्सेलरेशन आपका कितना है 2.5, टाइम कितना है 10, तो आपका फाइनल वेलोसिटी हुआ 5 प्लस 2.5 इंटू 10, 5 प्लस 2.5 इंटू 10, तो आपका फाइनल वेलोसिटी हुआ 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। देन हम लोग यहाँ पे बोला है सेकंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया फाइंड करना है। तो सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रैवल आपको फाइंड करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो u कितना है आपका, u 5, टाइम कितना है 10, 1/2, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 2.5, टाइम कितना है 10 का स्क्वायर। तो आपका डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, तो इसे कैलकुलेट करता हूँ। अब 5 इंटू 10 कितना होगा 50 प्लस 1/2 इंटू 2.5 इंटू 10 स्क्वायर, तो 125। तो आपका डिस्टेंस है 50 प्लस 125 175 मीटर। कितना हुआ 175 मीटर। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration 0.5 meter per second square, after what time its velocity will be 2.5 meter per second and how much distance travel। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम लोग सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या दिया है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब आपका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है u इज इक्वल टू 0 विथ कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, ये कितना आपका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी 2.5 मीटर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है। सबसे पहले टाइम कितना लगा, उसे वेलोसिटी 2.5 मीटर सेकंड और रेट कितना है आपका एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड। हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल, सेकंड आपको फाइंड करना है कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपका v कितना है 2.5, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सलरेशन आपका 0.5, आपको यहाँ पे टाइम को फाइंड करना है तो t फाइंड करेंगे। देखिए सिंपल है, 2.5 इज इक्वल टू
0 तो चला गया, 0.5 इंटू टी क्या होगा 0.5 टी। तो यहाँ पे क्या होगा 0.5 टी, यहाँ पे आएगा 2.5। तो टी आपका कितना होगा 2.5 डिवाइड बाय 0.5। तो आपका टी का आंसर आ रहा है, ठीक है। 0.5 को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हो टी के साथ तो आपको सेम इक्वेशन मिल रहा है। तो 2.5 डिवाइड बाय 0.5, आपका टाइम लग रहा है यहाँ पे 5 सेकंड। टाइम लग रहा है आपको 5 सेकंड। देन डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया सेम टाइम में, मतलब 5 सेकंड्स में। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/80², सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एस आपको फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम आपका है 5 सेकंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 0.5 और टाइम है आपका 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर। एस इज इक्वल टू, तो 0 इंटू 5 क्या होगा 0। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है 0.5, 1/2 इंटू 0.5 इंटू 5 स्क्वायर। तो 6.25 मीटर, 6.25 मीटर। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपली मैंने यहाँ पे फार्मूला पुटअप किया, वैल्यू फिलअप की, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, पार्टिकल स्टार्ट विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड and moves in a straight line with a constant acceleration. If velocity after 5 seconds is 5.5 meter per second, find acceleration and distance travel in 5 seconds. देखिए क्या बोला यहाँ पे, you have to find out the acceleration. फर्स्ट तो आपको बोला है find out the acceleration A, सेकंड बोला है distance travel S, मतलब 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल किया है। तो पार्टिकल स्टार्ट विथ वेलोसिटी, स्टार्ट विथ वेलोसिटी मतलब यू कितना है आपका इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो आपको फाइंड आउट करना है। इफ वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, मतलब टी आपका कितना है 5 सेकंड। देन फाइनल वेलोसिटी वी 5.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v आपका कितना है 5.5, u कितना है 3 प्लस a इंटू टी आपका 5 सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, 3 को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो 5.5 माइनस 3, a इंटू 5 क्या होगा 5a। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, 5.5 माइनस 3 2.5 इज इक्वल टू 5a। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है 2.5 डिवाइड बाई 5 को मैं a के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे सेम इक्वेशन मिलेगा। तो आपका एक्सेलरेशन का आंसर आ रहा है 2.5 डिवाइड बाई 5, 2.5 डिवाइड बाई 5 आपका आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एकदम सिंपल है, इजीली यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया। यूनिट आपको लिखना है, अगर यूनिट आप नहीं लिखोगे तो यहाँ पे अगर आपका कन्वेंशनल टाइप एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे आपके मार्क कट हो सकते हैं। तो मोस्टली आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एमसीक्यू टाइप होने वाला है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर देखना पड़ेगा क्या दिया है, वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/80², एस फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3, टाइम कितना है 5 सेकंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 0.5, टी कितना है 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 3 इंटू 5 15, 15 1/2 इंटू 0.5 इंटू 5 स्क्वायर 6.25। तो आपका डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे 6.25 प्लस 15 21.25 मीटर।
हो गया आपका आंसर। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। देन क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, रेलवे वैगन मूविंग एट 54 kmph मतलब किलोमीटर पर आवर अटेन ए वेलोसिटी 72 kmph किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस द डिस्टेंस 700 मीटर फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ वैगन। तो यहाँ पे आपको फाइंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ वैगन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या बोलना है, एक रेलवे वैगन है, उसका स्पीड कितना है 54 kmph, देन उसका वेलोसिटी कितना हुआ 72 kmph, कितना डिस्टेंस कवर किया 700 मीटर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। तो यहाँ पे देखिए जो आपके वेलोसिटी का वैल्यू है उन्होंने kmph में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारा डिस्टेंस मीटर में है, तो हमें जितने भी वैल्यू है वो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। हमारा कन्वर्जन क्या है kmph टू मीटर पर सेकंड। हमें वेलोसिटी किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी हो kmph में दिया है उसे हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, kmph 54 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 54 को मैं कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखा है मैंने 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा 54 इंटू 1000 डिवाइड बाय, देखिए किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय, आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो कितना होगा 3600 सेकंड। तो यहाँ पे करता हूँ 3600 सेकंड। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी आएगा 54 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600। तो आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। 1 मिनट मतलब कितने सेकंड 60 सेकंड। तो ऐसे कैलकुलेशन किया है 60 इंटू 60 3600 सेकंड। और यहाँ पे सिर्फ मिनट होता, किलोमीटर पर मिनट, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 60 लेते थे, और यहाँ पे क्या आवर है, इसीलिए हमने 60 इंटू 60 3600 सेकंड। आपका इनिशियल वेलोसिटी आया 15 मीटर पर सेकंड, देन फाइनल वेलोसिटी कितना है 72 kmph, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 सेकंड। तो आपका v का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 72 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका u का वैल्यू, ये आपका v का वैल्यू। देन डिस्टेंस कितना दिया है हमें, s इज इक्वल टू 700 मीटर। टू फाइंड हमें क्या करना है, टू फाइंड करना है एक्सेलरेशन a। तो सोल्यूशन देखिए आपके दोनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे हमें टाइम चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू 1/2 यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दोनों में आपको टाइम चाहिए, तो यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया है। तो जो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें टाइम का रिलेशन नहीं है, वेलोसिटी का रिलेशन से ही आपको फाइंड आउट करना है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 का स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्क्वायर, 2 इंटू ए आपको फाइंड करना है, एस मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है 700। तो इसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। देखिए वी स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर 400, तो यहाँ पे आपका 400 आ रहा है, इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर मतलब 225 प्लस
2 इंटू ए इंटू 700, तो 2 इंटू 700 कितना होगा 1400 इंटू ए, इसे बाजू में रख देता हूँ। 2 इंटू ए इंटू 700, तो 2 इंटू 700 कितना होगा 1400 इंटू ए, तो 400 माइनस 225 और कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1400 इंटू ए, तो 400 माइनस 225 175 इज इक्वल टू 1400 इंटू ए, तो ये आपको फाइंड करना है 175 डिवाइड बाई 1400, 1400 को ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे सेम इक्वेशन मिलेगा 175 डिवाइड बाई 1400, तो आपका एक्सलेरेशन आ रहा है 0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सभी न्यूमेरिकल एकदम सिंपल है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन था, आपको वेलोसिटी कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकंड में, तो ये कन्वर्जन आप समझ लीजिए और आप इजीली ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, मैं जो सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन का बटन दिया है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।